आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। तो आज मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। बातें तो प्रतिदिन नई खास अपने आप निकल आती हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली में देखने से पहले उसमें योग देखने के नियम क्या क्या हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 12-13 बातें लिखी हैं, वो ये हैं। पहले आप किसी की कुंडली देखें तो वहाँ कुंडली 3 बना लें: जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और भावचंद्र कुंडली बना लें। क्योंकि ये तीनों कुंडली जब बनाते हैं ना, तो भाव जो होते हैं वो अपने चेंज हो जाते हैं। जन्म कुंडली से भाव क्या बता रहे हैं हमारे भावों के बारे में, चंद्र कुंडली से भाव के बारे में क्या बता रहे हैं। क्योंकि जन्म कुंडली हमारा शरीर होता है, चंद्र कुंडली मन होता है। तो हमने शरीर और मन को दोनों को लेकर चलना है। इसलिए कोई जन्म कुंडली में कमी होती है हमारी होती है, और वह कमी अगर चंद्र कुंडली पूरी हो जाती है तो वह पूरी मानी जाती है। यानी जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों की एक पूरक कुंडली है, जन्म कुंडली चंद्र कुंडली। तथा भाव कुंडली हम इसलिए बनाते हैं कि जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं अंशों की वजह से अपने वो घर चेंज कर लेते हैं। तो जब ग्रहों की दशाएं आती हैं तो हम इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि वह ग्रह फल कहाँ का देगा। वो हम देखते हैं भावचंद्र कुंडली से कि वह ग्रह किस भाव का फल देगा। नंबर 2, जन्म लगन का बल देखें कुंडली में क्या बता रहा है, कमजोर है या ठीक है। फिर चंद्र कुंडली का मन को देखें, उसका बल क्या बता रहा, ठीक है या कमजोर है। नंबर 4, हर कुंडली के चौथे भाव से हम सुख देखते हैं जातक के लिए सिर्फ, कि वो जातक अपने जीवन में सुख कितना मिलेगा, थोड़ा या कम। नंबर 5, कुंडली के 9 भाव यानी भाग्य भाव का हम पूरा परीक्षण करते हैं भावित कारक के द्वारा। नंबर 6, दशम भाव यानी कर्मों को देखें, यही भावित कारक के ग्रहों के द्वारा। नंबर 7, यही हम कुंडली का आय भाव यानी 11 भाव को भावित कारक लाकर देखें कि उनमें क्या स्थिति है। नंबर 8, कुंडली में कितने ग्रह अपनी राशि में हैं तथा कार्पस कुंडली के नियम से कितने ग्रह अपने भाव में बैठे हैं। नंबर 9, राजयोग कारक कितने ग्रह बना रहे हैं वह नोट करें। नंबर 10, कुंडली में गज कैसे योग है या नहीं। गज कैसे योग कहते हैं कि चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से भाव में केंद्र में उनका संयोग हो। 1, 4, 7, 10 भाव में हम कोई कुंडली बनाए तो 1, 4, 7, 10 के दायरे में ही ग्रह घूमते रहेंगे, गुरु और बृहस्पति, गुरु और चंद्रमा। नंबर 11, कुंडली में कितने भाव खाली हैं, कितने भाव भरे पर दृष्टि पड़ रही है, उस भाव पर राइट का क्रॉस का चिन्ह लगाएं। यानी हमारे जो कुंडली भाव होते हैं उन भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, किसी की दृष्टि है या नहीं है। इस तरह से हमें ग्रहों और भावों का बल पता लग जाएगा, किस भाव में कितना बल है और किस ग्रह में कितना बल है। और इस मैं आपको बता दें कि जन्म कुंडली में जिस भाव में दोष होता है और वही भाव चंद्र कुंडली में ठीक हो जाते हैं तो वह ठीक माना जाएगा। ये मैं आपको कुंडली के द्वारा आपको समझाऊंगा। गज के योग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो आज मैं कुंडली लूँगा 3। पहले जिसका सबसे अच्छा योग है वो बताऊंगा। नंबर 2, जिसका मध्यम जीवन है वो बताऊंगा। और नंबर 3, जिसकी ज़िंदगी साथ बीतेगी वो उसके बारे में बताता हूँ। आप ध्यान से सुनना। पहले हम सबसे पहले लेते हैं कि ये कुंडली जो है
इसमें सारी बातें मिलती हैं हमारे को। इसमें गजकेसरी योग भी बन रहा है। अपनी राशि में मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, अपने भाव में बृहस्पति बैठा हुआ। 12 भाव 9 और 12 भाव बृहस्पति के भाव कुंडली के होते हैं। और शुक्र अपने भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में। कर्क कुंडली से यह वृष राशि होती है। यहाँ ये भाव शुक्र भाव में बैठा हुआ है। और शनि का भाव कुंडली में 10 और 11 होता है, तो यहाँ शनि भी अपने भाव में बैठा हुआ है। और इसमें गजकेसरी योग भी है। गुरु चंद्रमा देख रहे हैं। गुरु चंद्रमा का थोड़ा सा हमें कितना अच्छा या बुरा या मध्यम है, वो हम चंद्रमा और गुरु के नक्षत्र से लेंगे। इस कुंडली में चंद्रमा गुरु के उस नक्षत्र में है और गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है। यह सबसे बड़ा योग, सबसे अच्छा है गजकेसरी योग। तो इसमें अपने राशि मंगल, चंद्र, शुक्र, गुरु, शनि, यानी ये 1 2 3 4 5 ग्रह बहुत अच्छा योग बना रहे हैं इस कुंडली में। और चंद्रमा लगन भी इसके ठीक है, चंद्र गुरु बृहस्पति का योग है। और जम लगन भी ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें शनि हमारा राजयोग कारक ग्रह बन रहा है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहा है। इन दोनों या 1 2 3 9 10 11 भाव में कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हो और ग्रह कहीं बैठा हो, मतलब उसका राशि यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पर हो, और वो ग्रह इन तीनों में से एक जगह हो, राशि तीनों में से एक जगह हो, तो ये कहते हैं राजयोग। तो इसमें राजयोगी बन रहा है और गजकेसरी योगी भी बन रहा है। और मंगल का राजयोग भी बन रहा है। इसमें मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ बहुत अच्छा बताते हैं। तीसरे भाव में ग्रह बैठा हुआ बहुत अच्छा बताते हैं। और इसका हम सुख भाव देखते हैं, और हमने इसमें ये चिन्ह लगा दिए हैं, क्रॉस के और राइट के। चंद्र कुंडली हम देख रहे हैं, तो इसका जो भाव खाली है चंद्र कुंडली में पहला, वो पूर्ति हमारी हो गई चंद्र कुंडली से। यहाँ ग्रह बैठ गया। इसमें 11 भाव खाली था, हमने चंद्र कुंडली देखा, तो ये यहाँ पर 2 ग्रहों की दृष्टि है, और 1 2 3 4 5 6 7, और इसको लगन का स्वामी देख रहा है, तो इसका 11 भाव भी अच्छा हो गया और लगन भाव भी अच्छा हो गया। और तीसरा भाव जो क्रॉस का था इसमें अंदर पंचम, तो इस चंद्र कुंडली में पंचम में शनि बैठ गया, इसका भाव ये भी ठीक हो गया। यानी लगन कुंडली में पहला 11 और पंचम भाव में क्रॉस था, न कोई ग्रह बैठा था और न किसी ग्रह की दृष्टि थी। इस कुंडली में तीसरे में शनि जो हमारा है लगन से बैठ गया है, ये घर ठीक हो गया। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर दृष्टि हो गई शनि की। यहाँ शनि इसको धन देने में सक्षम है। और चौथा भाव जो इसका है, वो यहाँ पर 2 ग्रह देख रहे हैं। एक तो हमारे लगन स्वामी देख रहे हैं, और देख रहे हैं 1 2 और गुरु देख रहे हैं। शनि गुरु 2 भाव को देख रहे हैं, इसका सुख भाव भी ठीक है। और भाग्य भाव इसका जो हम देख रहे हैं, भाग्य भाव हम 9 है, 9 भाग्य भाव हम यहाँ से ले लेंगे चंद्र कुंडली से। तो इसमें 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और शुक्र, तो ये भी भाव इसका ठीक हो गया। अब लेते हैं आय भाव को। आय भाव भी हमारा इसमें ठीक हो गया, यहाँ ठीक नहीं था। चंद्र कुंडली में आय भाव में सुधार हो गया। कर्म भाव हमारा 10वां है, तो जो हमारे सकारात्मक जो ऊर्जा होती है जन्म कुंडली में और उसमें नहीं है, तो उसको हम चंद्र कुंडली में देखते हैं। जो अब इसमें यहाँ पर कर्म योग अच्छा बन रहा, तो यहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से ले लेंगे इसका। ये भी अच्छा है, इसका कर्म भाव अच्छा हो गया, आय भाव अच्छा हो गया, भाग्य भाव अच्छा हो गया, सुख का भाव, जम लगन चंद्र दोनों ठीक हो गए।
यानी इस जातक को अपने जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत तो आती है, कोई बात नहीं। इसका जो फल हम निकालेंगे वो हम फल निकालेंगे ग्रहों की दशाओं पर। वो ग्रहों की दशाओं का एक चैप्टर अलग है, वो लंबा हो जाएगा। इस डेट के हिसाब से आप 31 मार्च 1985 4:31 सुबह का है। वो आप जो हमारे ग्रह अच्छे हैं उन, जैसे मंगल, चंद्र, शुक्र, गुरु, शनि, इन ग्रहों की जब दशाएं आएंगी तो इसको फल अच्छा देंगे। अब चलते हम मध्यम कुंडली के ऊपर। ये हमारे पास एक कुंडली है, वृश्चिक कुंडली है, इसको हम देख रहे हैं। इसमें चंद्र लगन और लगन एक ही है, क्योंकि जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ लगन में तो इसकी जन्म लगन और चंद्र लगन एक ही हो गई। इसमें हम देखते हैं कि अपने राशि में ग्रह कितने हैं। हम देखते हैं अपनी राशि में सिर्फ गुरु बैठा हुआ है, और अपने घर में कितने ग्रह बैठे हुए हैं कुल के हिसाब से अपने घर में ग्रह कोई नहीं बैठा हुआ है। राजयोग देखते हैं, इसमें कोई राजयोग भी नहीं है। इसमें हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इसका फल। चंद्र लगन इसकी ठीक है, जम लगन भी ठीक है, सुख भाव भी ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है। कर्म भाव भी इसका ठीक है, 3 ग्रहों की दृष्टि आ रही है, और चौथे भाव का स्वामी वो कर्म का स्वामी चंद्रमा, ये भी ठीक है। भाग्य भाव भी इसका ठीक है, दसम भी ठीक है, नवम भी ठीक है। अब लेते हैं आय भाव। आय भाव इसका ठीक है, 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। और अब हम देख रहे हैं इस कुंडली में भावचल कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ चेंज हो गई है। यहाँ पर भावचल कुंडली में शुक्र, राहु, बुध, गुरु चौथे भाव में आ गए हैं। यानी यहाँ के जो ग्रह थे गुरु और बुध वो चौथे भाव में पहुँच गए हैं। यहाँ परिवर्तन हो गया ग्रहों का, तो ये दशाओं में ग्रह अपना फल यहाँ का देंगे। शुक्र, राहु, गुरु, बुध चौथे भाव का फल देंगे अपनी दशाओं में। सूर्य यहाँ का फल देगा, यहाँ के हिसाब से नहीं फल देगा, यहाँ के हिसाब से फल देगा जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उसी भाव का अपनी दशा में फल देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इसका जीवन है, मध्यम बीतेगा, न ज़्यादा अच्छा और न ज़्यादा बुरा। क्योंकि यहाँ पर जो लग्न हमारे ये सुख, चंद्र लगन, जन्म लगन, सुख भाव, कर्म भाव, भाग्य भाव, आय भाव, ये मेन हमारे हैं। भाग्य, कर्म और आय भाव और लगन, तो ये इसकी ओके है, इसमें कहीं कमी नहीं है। तो इसका भाव है मध्यम जीवन। अब बताता हूँ कुंडली का तीसरा हिस्सा जिसका जीवन बीतेगा साधारण, वो हम यहाँ चलते हैं। ये है 21 जनवरी 1994, 5:40 आगरा का जन्म है। यहाँ हम देखते हैं कि अपने घर में ये अपने राशि में कितने ग्रह बैठे। यहाँ हम देखते हैं इस कुंडली में अपने घर में सिर्फ शनि बैठा हुआ, हमने लिख दिया 84 ग्रह शनि। अपने भाव में कितने ग्रह बैठे हुए हैं, अपने भाव में शुक्र बैठा हुआ, ये शुक्र बैठा यहाँ कर्म गुण हिसाब से शुक्र बैठा हुआ है। इसमें एक ग्रह अपने भाव में, एक ग्रह अपनी राशि में। अब देखते हैं इसकी जम लगन। जम लगन इसकी यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, ये ठीक नहीं है, लेकिन यही इसकी स्थिति चंद्र लगन में ठीक हो गई है। इसमें गज के से योग बन गया है। तो जम लगन में क्रॉस है, लगा दिया हमने। यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका सुधार चंद्र कुंडली में हो गया है, हमने ओके कर दिया, सुबह देखा हमने। अब देखो लगन कुंडली में 1 4 10 भाव में ना कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना किसी ग्रह की दृष्टि है। इसके लिए हम जाएंगे चंद्र लगन में। चंद्र लगन में देखेंगे हम 1 4 7 10 सारे भाव ठीक हो गए हैं, यानी इसमें यहाँ पर आ गया सुधार। और जो इसके 12वें भाव और
बीमारी भाव में क्रॉस है, यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है और ना ही दृष्टि है। यानी पाप भाव में क्रॉस लग जाए तो अच्छी बात होती है। 6, 8, 12 में क्रॉस लग जाए तो एक अच्छी बात होती है। उसके बाद हमारा भाग्य भाव हमारा लगन कुंडली में क्रॉस है, कोई ग्रह बैठा नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि है। और कर्म भाव में हमारा चंद्र कुंडली में कर्म भाव में 4 ग्रह बैठ गए हैं। ये बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र, ये ठीक हो गया। और यानी इसका जो हमारा भाग्य भाव है वो यहाँ पे ठीक नहीं, यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन लगन कुंडली में इसका भाग्य भाव ठीक है। हमने भाग्य भाव में 2 ग्रह दृष्टि है, कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है, तो इसको मान लो आप सम मान लो। ये हो गया सम, यानी न खराब है और ना ही अच्छा है। और चलते आय भाव में, आय भाव जन कुंडली में शनि ग्रह बैठा हुआ है और चंद्रमा की दृष्टि है, यानी यहाँ गजकेसरी योग इसको फायदा दे रहा है। और चंद्र लगन कुंडली में भी शनि ग्रह बैठा हुआ है, 1, 2, और इसको गुरु देख रहे हैं। यहाँ पर चंद्र गुरु बैठे हैं आमने सामने 11 भाव में, और यहाँ 11 भाव में शनि और गुरु का संबंध बन रहा है। इसका आय भाव भी ठीक है, कर्म भाव भी ठीक है, भाग्य भाव न ज़्यादा अच्छा है न बुरा है, लगन ठीक है, जम लगन की स्थिति ठीक नहीं है। यानी तो और हमने इसमें देख लिया भावचंद्र कुंडली में ग्रह चेंज हो गए हैं। इसमें लगन में 4 ग्रह, यहाँ भी 4 ग्रह हैं। और जो हमारा मंगल था 3रे भाव में वो लगन में आके बैठ गया, और चंद्र वहीं बैठा हुआ, केतु वहीं बैठा, गुरु वहीं बैठा हुआ, राहु वहीं बैठा हुआ है। सिर्फ 2रे भाव के जो स्वामी मंगल था वो लगन में आ गया है, यानी मंगल इसको फल देगा। जब दशा आएगी तो मंगल इसको फल देगा। तो ये भावचंद्र कुंडली से हमें दशाओं में बताता है कि कौन सा ग्रह कहाँ का फल देगा। तो ये व्यक्ति साधारण जीवन व्यतीत करेगा। तो मैंने आपको इस तरह से 23 कुंडली के बारे में बता दिया। तो यह आप ऐसा लगा कर देखेंगे, आप खुद कुंडली ला करके किसी का पता करेंगे तो यह आपको जल्दी पता लग जाएगा। अब मैं आपको मेन बात बता देता हूँ कि सबसे फर्स्ट नंबर जो आता है किसी कुंडली ठीक है, यानी वो उसमें आप आँख मूंद के बता सकते हैं कि इसका जीवन ठीक चलेगा। यानी जो पुरुष जिस स्थिति में है उससे हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये पुरुष प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति जिस लेवल में है उससे वो हाई लेवल में पहुंच जाएगा जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो उसमें उसके लिए हम क्या देखना चाहिए कि कितने ग्रह हमारे भाव में बैठे, कितने कभी राशि में बैठे हुए। इसमें सबसे ज़्यादा कुंडली अपने भाव में राशि में बैठे हुए हैं, और इसमें और राजकारक भी बना गजकेसरी योगी बन रहा है। और नंबर 2 राजकारक ग्रह कितने ग्रह बना रहे हैं वो भी देखिए। इस कुंडली जो अच्छी कुंडली होगी उसमें राजकारक ग्रह बहुत बनाएंगे। नंबर 3 गजकेसरी योग हम अच्छा माना जाता है, यानी फर्स्ट नंबर कुंडली में कितने ग्रह अपनी राशि में तथा काश के नियम से कितने ग्रह अपने भाव में बैठे हैं। नंबर 2 राजयोग कितने ग्रह बना रहे हैं। नंबर 3 चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग है या नहीं, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का जो योग गजकेसरी योग बनता है बहुत अच्छा होता है। इसमें भी 2-3 क्वालिटी हो जाती हैं। चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, गुरु किसके नक्षत्र में है, एक दूसरे के अगर नक्षत्र में है तो ये संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये मैं 3 बातें बता दी, ये खास बातें होती हैं। और इन तीनों बातों में किसी कुंडली बातें नहीं मिलती हैं तो उसका जीवन साधारण बीतेगा। तो मैं आप सबको सुनने का नमस्कार और आप सबको धन्यवाद।